नाश्ते में हैं गरम अंडे, अंडे गरम। यह है जी फ्रेंचमैन वैली कैंप ग्राउंड और वी आर लीविंग ग्रासलैंड जी। अब हमारा नेक्स्ट गोल है रीचिंग कैलगरी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। यह है जी ग्रासलैंड की सुबह। ठंड है अच्छी खासी, 6-7 टेम्परेचर है। यहाँ पे पानी वाले टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे जो हैं टॉयलेट्स पिट टॉयलेट्स हैं, लेकिन साफ़ सुथरे। ये देखें, गालिबन नए बने हैं। ये पिट टॉयलेट्स हैं, इसके नीचे ना खड्डा खोदा होता है बहुत डीप। टॉयलेट पे बैठते हैं, हर चीज़ नीचे जाती है 10, 12, 15 फुट। और ये दूर तक देखें एयर स्ट्रीम खड़ा है, हमारा फेवरेट। और ये बाकी कैंप साइट्स हैं इधर। ये टेंट्स बने हुए हैं, ऑथेंटिक इसे बोलते हैं। इसके अंदर बाथरूम तो नहीं होते, लेकिन ये है कि अंदर बंक बेड और शेल्टर, रूफ्ड अकोमोडेशंस बोलते हैं इन्हें बेसिकली। इनको भी, यर्ट्स को भी, और कैबिन्स होते हैं। तो वो देखें हमारा छोटू सा ट्रेलर मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ। कैसी रही नाइट कैसी रही? थोड़ी सी सर्दी थी पहले। हाँ, इट्स नॉट बैड। इस वक्त कितना है? हमें 7-8 टेम्परेचर है, 6 टेम्परेचर है, 6 डिग्री। तो फील्स लाइक और भी ठंडा होगा। यहाँ से हम रैप अप करने लगे हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, वो कब करते हैं फिर आगे की तैयारी। ये देखिए जी, हम आ गए अपनी साइट पे वापस। ये हमने शाम में यहाँ पे सेटअप किया था जी। नाश्ते में हैं गरम अंडे, अंडे गरम। ठंडे हो गए ना होंगे डालिए, रखना तो नहीं। साथ में कॉफी और ये हमारा व्यू। दो थे। दो मैं तो नहीं खाना है, मैं तो एक ही खाना है। मुझे खाना भी नहीं। जहाँ से हम कल गुजर के आए हैं, बहुत शदीद बादल और बारिश थी। एंड व्हाट हैपेंड इससे पीछे टॉर्नेडो आया। जिस गैस स्टेशन से हम गुजर के आए हैं उसको उसने उड़ा दिया। तो आई थिंक वी गॉट वेरी लकी। हम वहाँ से निकल चुके थे और फिर वहाँ पे स्टॉर्म हिट किया। स्टॉर्म बारिश वाला तो हिट कर रहा था, लेकिन जो हवाएं जो आई वेरी लकी। यहाँ पे भी बहुत हवा है, लेकिन अब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस डे। उसके बाद हम जाएंगे वेस्टर्न साइड ऑफ द पार्क, जो यहाँ से तकरीबन 2.5-3 घंटे दूर है। Imagine the size of park. और ये थोड़ा सा आगे जाएं, गालिबन 5-10 किलोमीटर्स, ये यूएस बॉर्डर है। यहाँ पर मैंने चेक नहीं किया नीचे, शायद कौन सी स्टेट लग रही है, मिनेसोटा लग रही है क्या? अब हो रही है जी यहाँ से निकलने की तैयारी, और कैंप साइट को साफ करते हैं और फिर हम यहाँ से खुदा हाफिज कहते हैं इस जगह को। इस तरह से छोड़ते हैं जी कैंप साइट। देखें कोई है यहाँ किसी किस्म का कचरा? नथिंग। वी हैव क्लीन्ड एवरीथिंग आउट। जो चीज़ हमने खोली है वो चीज़ हमने सफाई की है।
हमारी दोनों गाड़ियाँ रेडी हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल. सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. आमीन. या अल्लाह मियाँ हमारा सफ़र जो है खैर खैरियत से गुजरे. बाइसन दिखाए अल्लाह मियाँ हमें सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँचाए और फिर वापस लाए अपने घर. ये देखें मैं आपको डिफरेंट साइट्स दिखा रहा हूँ. ज़बरदस्त. अब जी हमारा इरादा है कि हम जाएंगे फ्रेंचमैन वैली कैंप ग्राउंड जो इनका वेस्टर्न साइड है 2.5-3 घंटे दूर. सो विल गो आउट ऑफ द पार्क, गो ऑन द मेन रोड एंड देन विल गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. तो बिस्मिल्लाह करते हैं और रास्ते में इंटरेस्टिंग जगह आई तो रुकेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, वरना ये खुद ब खुद ही इंटरेस्टिंग जगह है जो हम देख रहे हैं और जहाँ से गुजर रहे हैं. I was born in the river one day, watched me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the mountain air, it shook me to its peaks. Oh Lord, I won't come home till the mountains had its say. Oh Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the earth by hand, plucked out like आपने a देखा ये क्या था? उमर बता रहा था ये सस्कैचुआन की लोकल चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ग्रेन बहुत है, यहाँ पे फील्ड्स बहुत हैं, तो ये बनते हैं. उसके नीचे से ट्रेन और ट्रक गुजरते हैं तो वहीं से उसको फिल अप कर देते हैं वो. Oh Lord, I won't come home till I'm one with these old seas. No Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. 'Cause I was born in the river one day. Watch me clean. ये है जी ग्रासलैंड का विजिटर सेंटर. हेलो. गुड, हाउ आर यू? जब मैं जानवर देखे हैं यहाँ पे. It's a nice little place. Very good. We were at the campsite last night on the east side. Oh yes. Yeah, so we are going to the west, so we thought we'll just stop here and ask you a couple of questions. For sure. So there is, I heard that there's a nice drive on the west side that we need to do. Yeah. Can you show us on the map? And For sure. okay. Yeah, filming. Yeah. So we make some content. Are you okay with that, or? Sure. Okay. All right. We got this nice lady here at the visitor center. She's gonna explain where we're going next. Okay. Okay. So we have the Eco Tour Scenic Drive, self-guided driving tour. Okay. So it's this purple, Okay. purple road in the park. So from here, you're going to take a right out of the parking lot, half a block up, turn right again, and then 15 kilometers. Yeah, that's where we came from, actually. Yes, Okay. yes, exactly. Back on Highway 18, then you're going to see a big green purple. अब हम पहुंच गए हैं इसके ईस्ट साइड पे पार्क है और वेस्ट साइड पे सॉरी, और वेस्टर्न साइड पे इको टूर के नाम से एक इनकी प्रॉब्ली 80 किलोमीटर शायद वो है. ये है जी फ्रेंचमैन वैली कैंप ग्राउंड और ये है वेस्टर्न साइड ऑफ द ग्रासलैंड नेशनल पार्क. थोड़ी सी साइट्स हैं, ऑथेंटिक है, 4 लगे हुए और यहाँ पे कुछ बाथरूम्स हैं. हम लोग यहाँ ब्रेक लेने लगे हैं ताकि कुछ स्नैक वगैरह लेते हैं और आगे का प्लान करते हैं आगे क्या करना है.
and then we'll meet you. 5 साल मेरे काम किया हाँ अप्रेंटिसशिप ये जी हमारा उसके बाद एक दफा स्नैक वी आर लीविंग ग्रासलैंड जी. अब हमारा नेक्स्ट गोल है रीचिंग कैलगरी. कैलगरी में हमारी कल अपॉइंटमेंट है जिसमें हमने अपनी गाड़ी को सर्विस कराना है और सुबह 9:15, लेकिन हमने 9 बजे वहाँ पहुँचना है. 9 o'clock वहाँ पहुँचने के लिए हमें कैलगरी के नज़दीक रहना है. तो अब हम देख रहे हैं कि हम कहीं कैलगरी पहुँच के जो जगह है ना हमें मिल जाए तो हम वहाँ पे कोई फ्री कैंपिंग या वॉलमार्ट या फ्लाइंग जे कोई भी. सो अभी मुझे एक मिला है वो है वॉलमार्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट टोयोटा डीलरशिप. सो विल सी कि अगर मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ अगर वो हमें वहाँ कैंप करने देते हैं तो विल स्टे द नाइट देयर, अदरवाइज विल फाइंड सम अदर प्लेस. चलें इस जगह को खुदाफिज कह रहे हैं और हम यहाँ से अब रोड पे चलते हैं. हमें जी इस वक्त रूरल एरिया में गोइंग टूवर्ड्स ट्रांस कैनेडा ताकि हम कैलगरी की तरफ मूव कर सकें. अभी गैस ख़त्म हो रही थी, उमर की बहुत थोड़ी गैस रह गई थी तो पीछे गैस स्टेशन था, मैंने उसको वापस भेजा है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ही वाज राइट एट द एज कि शायद पहुंच जाए शायद नहीं. हमारे पास अभी थोड़ा सा मार्जिन है, हमारा टैंक थोड़ा सा बड़ा है. तो उमर वापस गए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पे पहुँच के फिर उसका इंतज़ार करेंगे. बट सीनरी हैज़ बिन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल. बहुत ही खूबसूरत है सीनरी जाना, सब्ज़ा है और फील्ड्स हैं, क्या बताऊँ. नाउ गोइंग बैक टू द ग्रासलैंड. कल हम रुके थे ईस्ट साइड पे, आज सुबह गए हम वेस्ट साइड पे. आई वुड सजेस्ट के और आई वुड थिंक के जो वेस्ट था ना हमारे लिए वो ज़्यादा खूबसूरत था और ईस्ट ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया है और वेस्ट ने डिसअपॉइंट किया है. ईस्ट ज़्यादा खूबसूरत था. वेदर जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मूड्स में, आपकी देखने में, खूबसूरती में. सो प्रॉब्ली इस वक्त बड़ा सूरज था, बहुत तेज़ था और हमारा टारगेट था कि हमें यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नज़र आएगी, वो आई नहीं. बहरहाल अब हम रह गए हैं कैलगरी से अबाउट 600-650 किलोमीटर और हमारा टारगेट है कि आज रात तक हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे. लेकिन आपको बाहर नज़र आ रहा होगा कि मैं इधर बैठा हूँ और मेरे पीछे आप जो सीनरी है देखिए, मैं कंटिन्यूसली इस तरह की सीनरी देख रहा हूँ. बेगम इस तरह बैठी है और देखें कि यहाँ पे फार्म लैंड आती जा रही है और हिल्स हैं ऊपर नीचे, सड़कें बिल्कुल सीधी हैं. सो सस्कैचुआन का जो वो एरिया हमने कल देखा ना उससे हम बड़े इम्प्रेस हुए हैं. वेरी नाइस. अभी यहाँ से एक हर्ड गुजरा है वाइट टेल डियर का, तकरीबन 15 थे, कुछ बैठे हुए थे कुछ खड़े हुए थे, लेकिन हम गुजर गए हैं चूँकि रुक नहीं पाए वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए. इट वॉज वेरी नाइस. रुक जाओ, रुक तो मैं गई हूँ. ले जी ट्रेन जो है ना ये हमारे आगे ही आ गई है और ये क्रॉसिंग रोड के ऊपर आई है. कोई साइन शाइन नहीं है, कोई डंडा डुंडा नहीं लग्या. उन्हें हारन दे के दसिया भाई खलो जाओ, असि लंघना है पहले. ये देखें, ओह माय गुडनेस. मैं बेगम से कह रहा था कि तेज होकर निकल जा, कहती है नहीं वो इधर ही आ रही है. एक फिल्मी सीन साड़ा बन जाने लगा सी, बचत हो गई है. चलें जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. आगे चलिए. वेलकम टू अल्बर्टा. अल्बर्टा हम पहुंच गए जी. अब हमारा कितना सफर रह गया है? 350 किलोमीटर 4 घंटे का कैलगरी तक. हाँ तकरीबन 3.5-4 घंटे, ब्रेक के साथ 4 घंटे कर लें. बट प्रोग्रेस इज गोइंग गुड.
Yep. चलो इधर गैस देखो कितने की भाई। Another break जी, ये एक शहर आया है, क्या नाम था इसका? मेडिसन हैट, अल्बर्टा में। नाम बड़ा मजे और हम लोग ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। उमर थोड़ा पीछे है तो हमने कॉफ़ी वगैरह ले ली, उसकी नहीं ली क्योंकि ठंडी हो जाएगी। एक स्नैक थोड़ा सा यहाँ लेके। अलास्का की जो है ना एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन इट इज़ लॉन्ग वेज आउट, इट टेक्स अ लॉट टू गेट देयर। 5वां दिन हो गया हमें ड्राइव करते हुए, आप आधा कनाडा क्रॉस भी कर पाए हैं, इतना बड़ा मुल्क है। एंड देन यू गो नॉर्थ ऑल द वे, इतना ही। सो कोई ये मार खा सकता है, हर बंदा इतनी लंबी ड्राइव या इतना फटीक जो बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपको शौक़ है तो पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करें फिर जाएं। वी फील टायर्ड टुडे, 5वां दिन है, लेकिन हमारे जो स्पिरिट्स हैं वो हाई हैं। पहले ड्राइविंग का जो है वो स्टेमिना बिल्ड करें, ड्राइविंग का स्टेमिना बिल्ड करें, हाइकिंग का स्टेमिना बिल्ड करें, सारी चीज़ों का स्टेमिना बिल्ड करें, फिर आप निकलें। यानी हाँ, ये कोई मॉल था, उसी की पार्किंग में हम रुक गए हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं उमर का, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। मेडिसन हैट से गुजरते हुए हमने ये देखा है कि लेफ़्ट साइड पे ये एक बहुत बड़ी टीपी बनी हुई है, और फिर हमें पता चला है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टीपी है। ये देखें, अब टाइम नहीं है, वरना हम पहले निकले हुए थे, एग्जिट लिया हुआ था, हम इधर चले जाते, लेकिन यहीं से आप देखें, ये लेफ़्ट से दिखाओ ज़रा, इसमें इस साइड से शायद आए, ये देखो। हम लोग जी अपनी डेस्टिनेशन से रह गए हैं 27 मिनट्स अवे। सुबह मेरे ट्रक की सर्विस है और हमने उसके नज़दीक ही एक वॉलमार्ट ढूंढा है, और वॉलमार्ट की पार्किंग में जाके आज हम रात रहेंगे और आपको दिखाएंगे वॉलमार्ट की पार्किंग में रात कैसे रही जा सकती है। आई ऑलरेडी कॉल्ड देम एंड आई आस्क्ड देम, तो दैट इज़ अ पब्लिक पार्किंग नॉट ओन्ड बाय वॉलमार्ट बट बाय द सिटी, एंड सिटी डजंट हैव एनी बाय लॉज that you cannot stay an overnight there. So here we are, we have decided that we are going to go sleep over there. तो अब बस ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, we are quite late actually। किसी दोस्त के साथ खाना खाने चले गए थे, वहाँ बैठे रहे और कैलगरी पहुँच गए थे हम टाइम पे, रोशनी थी काफ़ी उस वक्त, बट वहाँ बैठने की वजह से अब हो गए हैं तकरीबन 11:30, 11:15 का मतलब है कि हम पहुँचेंगे वहाँ पे 12:15 के बाद सेटअप करेंगे और फिर सोने की कोशिश करेंगे, और सुबह 9 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है टोयोटा की डीलरशिप पे। एनीवेज, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ट्रैवल, पार्ट ऑफ द गेम। ये एडवेंचर भी ज़रूरी है, ये भी एडवेंचर आपको करके दिखाते हैं। आ जाएं, वॉलमार्ट चलते हैं। ले जी, हम आ गए वॉलमार्ट की पार्किंग में और बहुत थके हुए हैं, वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। सो इस दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने अलास्का के सफ़र की तरफ रवा दवा है, इंशाल्लाह सुबह यहाँ से निकलेंगे और अगले स्टॉप की तरफ जाएंगे। इस वक्त इजाज़त दें, सोते हैं, बहुत थके हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।